Cheers, welcome back Real the Morning. ये हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे पास एक सेलिब्रिटी न्यूज़ एंकर होंगी. बहुत अरसे से आप उन्हें एक टीवी चैनल पे न्यूज़ एंकरिंग करते हुए देख रहे हैं और ये न्यूज़ एंकर का जो माइंडसेट होता है ये किस तरह का होता है, वो लोग किस तरह सोचते हैं, जब वो एंटर होते हैं तो वो कैसे होते हैं, जब उनको 4-5 साल हो जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं. आज हमारे पास एक ऐसी ही एक्सपीरियंस न्यूज़ एंकर है और उनको आपको मतलब मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास मौजूद हैं शाइस्ता इकबाल. उनको वेलकम करते हैं. हेलो शाइस्ता, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास. जैसे आपने कहा ना कि न्यूज़ एंकर होते कैसे हैं, हाँ. वो भी आम जैसे लोग होते हैं वैसे ही होते हैं. अच्छा नहीं ना, मुझे एक बात बताइए, इतनी खतरनाक न्यूज़ आप लोगों को सुनानी होती हैं और कल भी मैं एक न्यूज़ चैनल देख रही थी, वो जो बेस से अमेरिका चला गया है जी, उन्होंने शायद एक ही वक्त में मतलब 2 मिनट के अंदर उन्होंने वो न्यूज़ 4 बार ऐसे रिपीट की जैसे पता नहीं क्या हो गया. ठीक है, चला गए भाई, अच्छी बात है, चला गया. उनको ऑर्डर किया गया था, उनको डेडलाइन दी, चले गए. यू नो, ओह गॉड, इतना उसका सीन क्रिएट करना ये कैसे करते हैं शायद? करना पड़ता है. मुझे चैनल स्विच करना पड़ा, आपको पता है. लोगों को अगर रोकना है आपने अपने चैनल पे तो इस तरह की ब्रेकिंग देनी पड़ेगी ताकि कुछ लगे कि हाँ कुछ खबर है. नहीं, उस वजह से मैं रुकी नहीं. ऑनेस्टली स्पीकिंग, उस एंकर ने 4 बार वो चीज़ रिपीट की विदाउट गिविंग इट अ गैप. वो बोलती थी और वो पीछे उसकी फुटेज दिखाते थे, वो बोलती थी दोबारा से वही पीछे वही फुटेज. एक्चुअली कंपटीशन है. आप देखिए कि हर छोटी सी छोटी खबर जो है वो ब्रेकिंग हो जाती है. तो क्या होता है कि एक चैनल दूसरे चैनल के वो कंपटीशन में आगे पीछे कर रहे होते हैं और 4 घंटे तक एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ रहती है. हाँ. आजकल न्यूज़ है वो भी एंटरटेनमेंट हो गया है. अब लोग एंटरटेनमेंट, अब हमारे एंटरटेनमेंट का क्या करें, एंटरटेनमेंट ही हमारे यहाँ न्यूज़ पे शिफ्ट होता जा रहा है. एंटरटेनमेंट चैनल्स बंद हो जा रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स खुलते जा रहे हैं, चाहे वो वीना की खबर हो या शमसी बेस खाली हो. सही. अच्छा मुझे बताएं कि क्या इतना सनसनीखेज क्यों होती हैं हमारी खबरें जो कितनी नहीं भी होनी चाहिए यार? आपको क्या लगता है, होनी चाहिए? होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जब से प्राइवेट चैनल्स आए हैं तो आपको पता है कि सब एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में शामिल हो गए. तो उसमें ये होता है कि हर छोटी सी खबर को भी बढ़ा चढ़ाकर और उसके अंदर कुछ लवाजमात लगाकर पेश करना. आपको नहीं लगता शायद आप खुद बीइंग ह्यूमन कि हम छोटी सी चीज़ को जब बढ़ा चढ़ा के, अपार्ट फ्रॉम भूल जाओ कि यू बिलोंग टू अ टीवी चैनल, अभी आप सिर्फ एक इंसान हमारे साथ, तो आपको नहीं लगता कि हम इस चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं? तो इट्स करेक्ट, ऐसा करना चाहिए. देखिए हमारी ड्यूटी है और हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, वो हमें फॉलो करना लाजमी होता है. हमारा भी दिल नहीं चाह रहा होता, कहीं ब्लास्ट हो गया, कोई ऐसी खबर है, किसी के मरने की खबर है, कोई भी ऐसी दर्द भरी खबर है तो अच्छा मुझे एक बात, हाँ यही चीज़, हाँ. किसी के मरने की, वो भाई कोई मरा है तो वहाँ पे जी कैमरामैन और एक होस्ट जाके उससे पूछिए आपके वालिद का भी इंतकाल हुआ, आपको कैसा फील हो रहा है? अल्लाह खुदा की पनाह, मतलब आप उस बंदे से सोच भी कैसे सकते हैं कि वो उस वक्त आपको बताएगा. अच्छा, कोशिश ये होती है कि चलो जिसके साथ भी ये इंसिडेंट हुआ है, कोशिश ये करते हैं कि उससे वो इमोशंस और वो चीज़ें आ जाएं ताकि वो हर चैनल ये समझता है अगर हम इस तरह की चीज़ें लेकर आएंगे तो शायद हम सबसे आगे हैं और हमने वो चीज़ हासिल कर ली, एक्सक्लूसिव फुटेजेस हमने हासिल कर ली, एक्सक्लूसिव मनाजिर हमने ले लिए. तो शायद ये वही चीज़ है कि कंपटीशन की बात की मैंने, तो ये वही चीज़ है जिसकी वजह से सब एक भाग दौड़ में लगे हुए. which is such a wrong approach. और हम ही लोग इन चीज़ों को देख देख के जी प्रमोट करते हैं ना जी, हम ही लोग देखते हैं तो रेटिंग आती है तो जी चलता है. अच्छा मुझे सब छोड़े, शाइस्ता न्यूज़ एंकर कैसे बन गई? वेरी सिंपल. मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था कि मैं न्यूज़ एंकर बनूंगी. बचपन से नहीं था, ख्वाब नहीं आता? बिल्कुल नहीं. मैं मंजूर वसान नहीं हूँ, मुझे ख्वाब नहीं आते. अच्छा ओके. हाँ जी, फिर क्या हुआ था? एक्सीडेंटली बस. ये किस तरह का एक्सीडेंट था? एक्चुअली मेरे फादर मीडिया से उनका बहुत ताल्लुक रहा है. वो राइटर भी रहे हैं और फनकार भी रहे हैं. उसके अलावा रेडियो पाकिस्तान, मुनव्वर इकबाल नाम है. अच्छा और रेडियो पाकिस्तान में उन्होंने बहुत काम किया, मूवीज़ में काम किया नदीम के साथ. तो उसके बाद उनको शौक था कि कोई जो है वो इस फील्ड में आए, मगर किसी को भी शौक नहीं था हम बहन भाइयों में. तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं अप्लाई करते हो कि न्यूज़ एंकर के लिए. तो बस सीवी मेल की और उसके बाद मैं न्यूज़. वो जब से वो चैनल स्टार्ट हुआ, जो वो प्राइवेट चैनल स्टार्ट हुआ है, तो तब से शी इज इन दैट चैनल माशाल्लाह, एंड शी इज स्टिल देयर माशाल्लाह. 7 years हो गए हैं इस बात को. 2004 में शायद 2005 में शायद स्टार्ट हुआ था, नहीं 2004 में स्टार्ट हुआ था. एंड माशाल्लाह शी इज डूइंग न्यूज़ एंकरिंग. तो
क्या करना है, मतलब ऑल योर लाइफ न्यूज एंकरिंग करनी है या नहीं, फिर अब आप भी उन शोज की तरफ जाएंगी पॉलिटिशियंस की लड़ाई झगड़ों वाले, अब शाइस्ता नजर आएंगी? आप बताएं आपने ऐसा क्यों किया? नहीं शोज तो करने हैं बिल्कुल, क्योंकि न्यूज एंकरिंग हो गई, काफी एक्सपीरियंस हो गया, अब शोज करने हैं, टॉक शोज करने, रिसर्च करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, न्यूज़ के लिए भी करनी पड़ती है। बेसिकली लोग समझते हैं कि न्यूज़ पढ़ना बहुत आसान है, आप जाते हैं आपको स्क्रिप्ट मिल जाता है। नहीं, न्यूज़ पढ़ना आसान काम नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। आप पहली दफा मुझे ऐसी कोई होस्ट मिली है जो कह रही न्यूज़ पढ़ना आसान बिल्कुल, क्योंकि मैंने खुद कोशिश की हुई है और हंस हंस के जब मेरे मुंह से एक दिन निकला था कि गैस का सिलेंडर फटने से 4 लोग जहाँ भाग और मैं हंस रही थी, तो मुझे पता है न्यूज़ पढ़ना बिल्कुल आसान काम नहीं है। सच में जान यहाँ अटकी हुई होती है, सांस आजकल लोग समझते हैं कि न्यूज़ पढ़ना बहुत आसान है और जो भी जरा सी अच्छी शक्ल का है तो वो न्यूज़ पढ़ सकता है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि कोई मसला नहीं है, जाने आपने और आपको स्क्रिप्ट मिलेगा और आप पढ़ दें। लाइक पीटीवी में सामने आपके प्रॉम्प्टर चल रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको बस उसके पढ़ के सुनाना है। नहीं देखिए, अब ये होता नहीं है, अगर आपको कोई भी सिचुएशन दे दी जाती है उसमें आपको स्क्रिप्ट नहीं होता, बगैर स्क्रिप्ट के आपको बोलना है, मतलब आप फ्लुएंट, आपको जब लाइव कॉल्स लेने हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चन खुद करने हैं, कोई आपको बताएगा नहीं, आपको पता होगा इश्यूज के बारे में तो ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो लोग इसको बहुत ही समझते हैं कि बस बहुत आसान काम है। ये पीटीवी का दौर नहीं है कि आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाता था, जाके आपने पढ़ा और सब अच्छा है और आपने दिखा दिया। नहीं, एक चीज होती है न्यूज कास्टिंग और एक चीज होती है न्यूज एंकरिंग। इन दोनों के बीच का फर्क जो है हम शाइस्ता से पूछते हैं। शाइस्ता मुझे देख रही है। नहीं, मैं बिल्कुल बता रही हूँ। हाँ जी, देखिए डिलीवर करना जो होता है कि वो कोई भी डिलीवर कर सकता है, लेकिन प्रॉम्प्टर से पढ़ के आपने जो डिलीवर कर दिया, दैट्स कास्टिंग। एग्जैक्टली। और जर्नलिज्म आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए कि करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं। अगर आपको पता होगा तो उसको आप दूसरे तरीके से डिलीवर करेंगे, आपकी नॉलेज आप स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी पता चलेगा कि हाँ आपको पता है, एग्जैक्टली। और क्वेश्चन में से आप क्वेश्चन निकाल के आप उसको बात करें तो पता चलता है कि हाँ आपके पास नॉलेज है, आपने पढ़ा हुआ है, आपने अखबार पढ़ा है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है, सिर्फ ये नहीं होता है कि जाके रीडिंग कर दें और फिनिश्ड। हाँ, नहीं, बहुत मुश्किल है कास्टिंग का भी। मैं कहती हूँ जो लोग नए आते हो, कास्टिंग भी कोई आसान काम नहीं है बिल्कुल, बिकॉज यू आर लाइव ऑन कैमरा, आपके सामने जो लिखा हुआ है वो आपको वर्ड टू वर्ड वॉइस के एक्सप्रेशन के साथ, है ना, विदाउट फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस के एक्सप्रेशन के साथ करना बहुत काउंट करते हैं। आजकल उर्दू में लोग अंग्रेजी के बहुत वर्ड्स मिला देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, उर्दू और अंग्रेजी मिक्स करके वो खबरें दे रहे होते हैं। लेकिन प्योर आप देखें जो पीटीवी की खबरें होती थी उसमें बहुत अच्छी प्रोनाउंसिएशन होती थी, कट्टर उर्दू एकदम से, तो वो प्रोनाउंसिएशन बड़ी अच्छी होती थी उनकी। ओहो भाई, पता है क्या हुआ, हमारे साथ थोड़ा सा इशू हो गया आज टाइम का, और हम शाइस्ता को इतना टाइम नहीं दे पा रहे, जिसके लिए मैं दिल से माजरत करती हूँ। और मैं मैसेज ये देना चाहूंगी कि प्लीज लोग जो है वक्त की पाबंदी करें। नहीं जी, इसमें मेरा कोई खास सादा बड़े बड़े हाथ नहीं है, छोटे छोटे से हाथ है। लेकिन हम शाइस्ता को दोबारा बुलाएंगे और शाइस्ता हमसे अभी ऑन एयर प्रॉमिस करेंगे कि वो दोबारा आएंगी ना, इंशाल्लाह। हाँ जी, देखा, ऑन एयर प्रॉमिस किया जी। और ये कोई लेकिन वक्त की पाबंदी जरूरी है, हम वक्त की पाबंदी के साथ बुलाएंगे जी नेक्स्ट टाइम उनको। अभी जो है शो का टाइम बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, और जो हमारे पोल का सवाल आज था कि क्या सब्र का फल वाकई मीठा होता है, शाइस्ता से तो पूछूं। मीठा होता है, मीठा चखा है, चखने की बात नहीं है, आजमाने ठीक है जी। और जी हमारा जो लास्ट फ्राइडे का क्वेश्चन था वो था कि ख़वातीन को मोटर बाइक चलाने का लाइसेंस मिलना चाहिए, हाँ या नहीं। इसमें मेजॉरिटी आंसर हमें आया हाँ जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। और इट्स एक्चुअली राइट है, जब पूरी दुनिया में हर जगह ख़वातीन जो है वो बाइक चलाती हैं, देन व्हाई नॉट इन पाकिस्तान। बस थोड़े से चलानी चाहिए, वैसे रूल्स, मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल बाइसाइकिल चलाएं, ताकि आपको पता है फ्यूल भी महंगे है, गैस भी महंगी है, हर चीज़ महंगी। कमिंग फ्रॉम अ न्यूज़ के एंकर, वेरी ट्रू, ये बात भी हमने लिख ली है जी। और हमारे पास इसका आंसर भी आया कि चलानी चाहिए, बट ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़वातीन के ऊपर ऑलरेडी इल्ज़ाम है कि वो गाड़ियाँ सही से नहीं चलाती है। अच्छा जी व्यूअर्स, यहाँ पे आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे ईमेल के थ्रू healthymorning@health-tv.tv। आप हमें SMS कर सकते हैं, चल एम लेके आप स्पेस देंगे, मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv,
healthy.tv। इसको जाके लाइक कीजिए और आप हमारी वॉल पे भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। शाइस्ता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। वक्त हो गया प्रोग्राम के ख़त्म होने का। व्यूअर्स, कल हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और नए इशू के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हेल्थ टीवी देखते रहिएगा, खुद भी हेल्दी रहिएगा और सबको हेल्दी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।